आम आदमी पार्टी कहती है कि अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है। दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। आप अपने आप को विकल्प बनाकर घूमते रहिए, वो अलग बात है। मैं दो बातें कहूंगी और आपके सवाल का जवाब उसी में होगा। मुझे लगता है राजनीति में स्कूल होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, रोजगार बनना चाहिए। ये पार फॉर द कोर्स है। इसमें सुधांशु जी भी हाँ कहेंगे, मैं भी हाँ कहूंगी और ये भी हाँ कहेंगे, तीनों लोग हाँ कहेंगे। राजनीति में कंटेंशियस इश्यूज पर आपकी आइडियोलॉजी क्या है, ये आपकी पॉलिटिकल पोजीशन डिसाइड करता है। मैं छोटी सी बात बताती हूं। आप गुजरात जाते हैं और बिल्किस बानो के रेप पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और जब यहां पर लोगों के घर पे बुलडोजर चलता है तो आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। जब यहां पर दिल्ली में दंगे होते हैं तो आप जाके चुपचाप राजघाट पर बैठ जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। आइडियोलॉजी वो होती है। मुझे लगता है दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है कि हम विकल्प हैं। आप विकल्प इस तरीके से है कि जहां पर भाजपा दिक्कत में आती है वहां पर तारणहार बनकर जाकर रेस्क्यू एक्ट करने का विकल्प जरूर करते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकल्प आप नहीं है। आपने जो बात बोली कांग्रेस के बारे में, मैं इस ऑडियंस के सामने कह देना चाहती हूँ, और सब लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हैं क्योंकि लार्ज सेक्शंस ऑफ मीडिया तो बात दिखाते नहीं है। आज 42वां दिन है, 42 डेज टू द स्पीच राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोली थी। उन्होंने अडानी के ऊपर मोदी जी से 7 सवाल पूछे थे, लार लब्बो कुछ नहीं, 7 तीखे सवाल अडानी जी पर। और उस सवाल का सार है आपका रिश्ता क्या है अडानी से, कैसे 609 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचे और कैसे जिन आक्षेपों से घिरे हैं उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। 7 तीखे सवाल, 42 दिन हो गए जी। आपने राहुल गांधी के खिलाफ अपने सारे मंत्री, अपना पूरा टोल तंत्र, अपनी पूरी सरकार, अपनी ईडी, अपनी सीबीआई और अपनी दिल्ली पुलिस भी अब छोड़ दी है। अगर ये विकल्प होते तो जिस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन बड़े पैसे से लेकर राहुल गांधी का किया जाता, वैसे इनका होता। आपको समझ में आ रहा है कि ये राहुल गांधी से क्यों डरते हैं? क्योंकि राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं आपका अडानी से रिश्ता क्या है। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं रोजगार कब बनेगा। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं महंगाई कब कम होगी, आर्थिक असमानता कम होगी। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डाल के पूछते हैं प्रधानमंत्री जी चीन का नाम क्यों नहीं लेते आप कह रहे हैं कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है। आपको क्या लगता है? आप ये कह रही है ना, मैं सवाल डंके की चोट पर ये कह रही सुधांशु जी, कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अब इस देश के काबिल ही नहीं बची है, तो इसकी अब बात क्यों करें? आपको क्या लगता है? क्योंकि 24 में आप जा रहे हैं और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि लोकतंत्र अब बचा नहीं। देखिए, आज मजे की बात यह है कि पैनल बड़ा बढ़िया है। एक पार्टी है जो भारत की सबसे नई पार्टी है, नई नवेली है, अजब अलबेली है। एक पार्टी है भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती है तो घर में कहते हैं ना पुरानी धुरानी हो गई, किनारे रख दिया जाता है। उससे भी ज्यादा हो जाए फिर फटे पुराने हो जाते हैं तो बाहर कर दिया जाता है। ये उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। मजे की बात देखिए, उन्होंने क्या कहा, हमने जितनी तेजी से प्रगति की उतनी तेजी से किसी ने नहीं की। सही बात है। अरे 10 साल में क्या, हमें 72 साल हो गए, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। 72 दिन में कांग्रेस से समझौता किया, इसलिए सत्ता। और इतना ही नहीं, मजे की बात देखिए, सबसे पहले दिल्ली में जब 8 सीटें कांग्रेस की थी, 32 हमारी और 28 इनकी थी, कांग्रेस ने इनकी पालकी ढोई, सत्ता की दहलीज पार कराई और फिर भैया उन्होंने दिल्ली तो छोड़ो पंजाब भी निपटा दिया। तो इसलिए इन दोनों के बीच का जो आपस का दर्द है, इन्होंने कहा ऐसा एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दिया है केजरीवाल जी ने। मुझे तो समझ में नहीं आता वो ऐसा मॉडल है हर साल अल्टरनेट होता रहता है। आज तक एक भी मुद्दा आप नहीं बता पाएंगे जिसके ऊपर उन्होंने कभी यू टर्न न लिया हो। मतलब एक स्टैंड, उदाहरण के लिए किसान बिल सबसे पहले पास करने वाली विधानसभा दिल्ली की थी, वापस ले लिया। शराब की पॉलिसी स्टैंड लिया, वापस ले लिया। खैर वो लोकपाल वगैरह यूपी तो नहीं है, वो तो अलग बात है। इनके साथ क्या है, इनकी दूसरी प्रॉब्लम है। इनके साथ तो वो स्थिति, इनके मॉडल के लिए क्या कहें, वो मुझे 80 के दशक का, 90 के दशक का अपना बचपन का गाना याद आता है, मुझे तो ये लड़का दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। ये उस मॉडल को चलाने में ही लगे हुए हैं। नाउ कमिंग टू द सब्सटेंटिव एंड सीरियस एस्पेक्ट, द प्रॉब्लम इज कि दोनों ही, जैसे अभी सुप्रिया जी ने एक अच्छी बात कही कि किसी भी मुद्दे के ऊपर आपकी पोजीशनिंग क्या है, ये आपकी आइडियोलॉजिस्ट है। इसलिए मैं पूरी
गंभीरता से कह सकता हूं कि 72 सालों में आज तक अपने किसी आइडियोलॉजिकल मुद्दे पे हमने कोई स्टैंड चेंज नहीं किया, 72 साल से।